प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप और आपके परिवार कैसे हैं? Dear friends, I greet you all. Say praise the Lord to you all in the name of Jesus. And how are you all and how's your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। I hope and believe that you and your family is doing good. ये समय है कि हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करें। Now this is the time we would like to praise and worship God उस दयालु परमेश्वर की बातों को सुने और समझे और जीवन में उन्हें लागू भी करें। and listen to that great kind of God's words and listen them, become doers of it and keep it in our life. जो आपसे और मुझसे वादा करता है और हमेशा आपके और मेरे संग रहने के लिए कहता है। The one who makes a promise, makes a covenant with us and says that I'm going to be with you forever. इस दुनिया के लोग आपको त्याग दें, लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागता। The worldly people may forsake you, but the heavenly Father never forsakes you. दुनिया के लोग आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। Worldly people may leave you behind and go, but God, the heavenly Father, never leaves you. आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद को दें। Come, let us all praise and thank God and worship Him. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। Almighty God, we praise and thank your holy name. और आपके पवित्र वचनों में लिखा हुआ है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। For it is written in your holy words that never I'm going to leave you nor forsake you. सर्वशक्तिमान प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए। Almighty God, we at this moment pray for our India. प्रभु, जो आज लगभग प्रभु परमेश्वर पिता 30,000 लोगों के लगभग पॉजिटिव केसेस हैं। Father, today as we got 30,000 plus cases, प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, इस वायरस को पूरे विश्व से आप खत्म कर we दीजिए। pray in the name of Jesus that you take away this virus from entire nation and world. हर देश में शांति और समाधान को दीजिए परमेश्वर। You give peace and harmony in every country. हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम में हर देश का उद्धार कर परमेश्वर। In your holy name we pray that you give salvation to every country. पिता परमेश्वर, फिर से लोगों की जिंदगी परमेश्वर सही होने के लिए मदद कर। Help, Father, let people's life once again to become normal, to become correct again. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे देश के परमेश्वर आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए परमेश्वर। Almighty God, we pray for our country's honorable President Sri Ramnath Kovind. प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। Father God, we pray for our Prime Minister Honorable Narendra Modi. और हम प्रार्थना करते हैं देश के हर एक चीफ मिनिस्टरों के लिए। And Father God, we pray for every chief minister of our country. आपकी दया और आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। Let your kindness and mercy be upon them. पिता, देश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे और चंगा रहे और तेरी उपस्थिति में आगे बढ़े। Father, let every citizen of our country be healthy, be good, and grow and move in your presence. जीवित दयालु परमेश्वर, आप हमसे प्रेम रखते हैं और हमारे साथ रहते हैं। आप Almighty and living God, you love us, and Father, you are always with us. पिता परमेश्वर, आप महान हैं और दयालु परमेश्वर हैं। Father, you are great and a kind God. धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। Father, we thank you for your love and for your mercy. इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु न्यूजीलैंड के लिए, फिजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए प्रभु, हर एक परमेश्वर पिता एशियन कंट्रीज के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए प्रभु, तेरी दया और तेरी आशीष हर एक देश में रहने वाले नागरिक, हर एक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर एक पुलिस, डॉक्टर, परमेश्वर पिता, फौजियों पर तेरी कृपा बनी रहे। Father God, we pray at this moment for each and every country of this world, and Father, we pray for their Prime Minister, President, for all their doctors, police chief, and for every other people, Father, join in working for every citizen, we pray. पूरे विश्व में शांति समाधान रहने के लिए मदद कर प्रभु। You help, let there be peace and harmony in entire nation. आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। Help your people to grow in your love. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। In the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. आमीन। Amen. दोस्तों, थैंक यू। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करें। Dear friends, thank you and God bless all of you. आइए हम लोग गीत गाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सके। Come, let us all sing song, praise and worship God. उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। Let us all sing joy unto that great God. विनती सुनने वाले
मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा ओहो सब कुछ होगा, तुझसे होगा ओहो सब कुछ होगा, यह वचन काफी है। तुझसे होगा ओहो सब कुछ होगा, यह वचन काफी है। प्रभु ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि ओहो तारण हारे, करुणा निधि ओहो तारण हारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास में एक कोढ़ी व्यक्ति चला आया और आकर वो यीशु से इस प्रकार से कहता है। There came a leper person to Jesus and he said to Jesus, यदि तू चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ। he said, Jesus, if you want, I can be cleaned, I can be healed. यीशु मसीह कहता है, Then Jesus says, मेरी मर्जी ओहो चंगा हो जा, मेरी मर्जी ओहो चंगा हो जा, यह कह कर किया शिफा, यह कह कर किया शिफा, प्रभु यह कह कर किया शिफा, प्रभु यह कह कर किया शिफा। विनती सुनने वाले,
मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति पर दया करने वाला और रहम करने वाला परमेश्वर है। Jesus is the God who does His mercy and kindness upon each and every person. वे आज भी आपके और मेरे साथ में बने रहने वाला परमेश्वर है। And today also He is the God who lives and is with all of us. आइए मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। So come, let us all together praise and worship God. एक और गीत गाते हुए हम परमेश्वर की जय जयकार करें। We'll sing one more song and praise and worship God. स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। अब स्तुति गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से वो उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारी जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, मिलकर गाए हम हालेलुया। प्रिय दोस्तों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। Dear friends, I welcome you all in the name of Jesus to this program. आइए इस समय हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकें Come, let us all together thank and praise, worship that और great उस महान God परमेश्वर की जय जयकार कर सकें। and sing joy unto that great God. मैं आज एक विशेष बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। Today I want to keep some few things, few facts in front of you.
पवित्र बाइबल इसकी गवाही देती है। And the Holy Bible witnesses it. यदि हम लोग याकूब की पुस्तक अध्याय 3 पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से 5वें पद में कहता है, And if we read book of James chapter 3 verse 5, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी ढींगे मारता है। even so the tongue is a little member and boasts great things. दे लिखता है कि देखो थोड़ी सी आग से कितनी बड़े वन में आग लग जाती है। It is written, see how great a forest a little fire kindles. मेरे दोस्तों, My dear friend, हर एक व्यक्ति के जीवन में in every person's life, यदि दूरियां बढ़ रही है, काम बिगड़ रहा है या दोस्ती बिगड़ रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, यदि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का वो छोटा सा, हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम जीभ कहते हैं, उसके बारे में बाइबल लिखा है। now in everybody's life, in each and every person's life, if there is distance between them, or if there is any kind of fight or any kind of thing which is separating them, or your works not being successful, or there is no connectivity in midst of you, then there is this little member of your body which is the tongue, which is the main thing. ये छोटी सी जीभ जो है बड़े बड़े वनों में आग लगा देती है। Now this little member, the tongue, can kindle the big forests. हरे भरे घरों को भी नाश कर देती है। It can destroy a good flourished house. मेरे अजीजों, चाइना के अंदर एक मुहावरा कहा जाता है, My dear friends, there is a Chinese slogan or word we can say. 6 इंच की जीभ जो है 6 फुट के इंसान को नष्ट कर देती है। Hallelujah. 6 इंच की जीभ 6 फुट के इंसान को नष्ट करने में कामयाब हो जाती है। Now this little tongue which is of 6 inches is capable of destroying a full man who is 6 feet high. यानी कि आपकी बातों पर निर्भर होता है कि आप किस प्रकार का रिश्ता बनाने वाले हैं। Now it is dependent on you that what kind of relationship are you making. ये जरूरी नहीं कि आदमी बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए। यदि उसकी बोली में मिठास है, उसकी बातों में अच्छाई है, तो लोग सुनना पसंद करते हैं। It is not necessary or mandatory that there should be the person front of you to be rich or wise or something. No, if there is softness or sweetness in the way you speak or in your words, then there is great thing can happen. यहाँ परमेश्वर का वचन जोर देता है जीभ के ऊपर। Now over here the word of God says forcefully about this tongue. कितने ऐसे परिवार हैं इस जीभ के वजह से टूट गए। Now there are many families which are broken, separated only because of this tongue. कितने माता पिता से बच्चे लड़कर दूर हो गए इन्हीं जीभों के कारण। And many children, they fought with their parents and they were separated. मेरे अजीजों, यदि हम अपनी जीभ को कंट्रोल रखें तो बड़े बड़े झगड़ों को हम दबा सकते हैं। My dear friends, if we control our tongue, then we can put off these fires which are of fighting and all. यहाँ परमेश्वर का कलाम खास करके जीभ के विषय में कहता है, Here the word of God specially says about the tongue. यानी कि छोटी सी आग की चिंगारी बड़े बड़े वनों को जला देती है। Now only this little tongue, it kindles fire to great forest. जिस प्रकार से छोटी सी चिंगारी वन को जला देती है, The way a small sparkle, small kindle is enough to put fire in an entire forest. क्योंकि जीभ में तो हड्डी नहीं होती, इसलिए वो जहाँ मर्जी घूम जाती है। For there is no bone in the tongue, so it can turn out everywhere. इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहता है कि जिसने अपनी जीभ को अपने वश में रख लिया, उसने जीवन को प्राप्त कर लिया। That is what the word of God says. The one who controlled his tongue, he saved his life from the destruction. यहाँ यदि हम 6वें पद में पढ़ते हैं, अध्याय 3 का वचन 6 में पढ़ते हैं, तो याकूब की पुस्तक में If we read book of James chapter 3 verse 6, यहाँ पर कहता है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। and the tongue is a fire, a world of iniquity. यानी कि Which means जीभ के बारे में कहता है, it says about the ये tongue, एक आग है this is a fire, और ये अधर्म का एक लोक भी है। and this is a world full of iniquity, sins.
बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, You might also see many कुछ देर people. पहले किसी की बुराई करते मिलते हैं, Now, sometime before you find them talking bad about somebody, और कुछ देर के बाद उसी व्यक्ति की बढ़ाई भी करने and लग after जाते some time later, you find the same person talking, praising some other person. हैं। इंसान जिसको कैसे करना है वो अपने जीभ के जरिए कंट्रोल करते हैं। The man can control anybody through his tongue, यहाँ परमेश्वर का कलाम ये कहता है, Here the word of God says. जीभ ही, Now the tongue is. यानी कि आप परमेश्वर के राज्य में जाना है नहीं जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है कि नहीं जाना है, ये आपकी जीभ भी निर्भर करती है। Now it is dependent on your tongue whether you will enter the kingdom of God or not. यानी कि परमेश्वर ने उस महत्वपूर्ण चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके वश में रखा हुआ है। Now it means that Heavenly Father kept the control, told you to keep the control on this tongue. इसी जीभ से आप पवित्रता की बातें भी कर सकते हैं और इसी जीभ से आप अपवित्रता और अधर्म की बातें भी कर सकते Through हैं। this tongue you can talk the spiritual holy things, and with this tongue only you can talk defiling things or the bad things. यहाँ पर कहता है कि जीभ भी एक ऐसा अंग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। And the tongue is a fire world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body. और कहता है And it ये says हमारे पूरे शरीर को अधर्मी बना सकता है। that it defiles the whole body. ये पूरे शरीर को यानी कि कहा जाए तो वो कलंकित कर सकता है। And if we can say that it can make our entire body, spot, we can say defile, ruin it. मेरे अजीजों, My dear friend, जब आप परमेश्वर के शरण में आते हैं, when you come to the presence जब of आप God, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, when you come to the presence जब of आप उस God, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, when you receive that great जब God, आप उस जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, when you have accepted that living God as your Savior, आपको चाहिए कि आप अपनी जीभ को भी कंट्रोल कर चले। then it is needed for you to control your tongue and walk. नहीं तो इसी के कारण आप दोषी ठहराए जाएंगे। Or else with this only you will be blamed. और वो जो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होकर अपने प्राणों को जो दिया, And that God who was crucified on the cross and gave his life for us, उसका दुख उठाना व्यर्थ ठहर सकता then है। his suffering could be in vain. उसका जो दुख उठाना आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होना व्यर्थ हो सकता है यदि हमने अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं किया And if तो। we didn't control our tongue, then the suffering of the Christ or the crucifixion of the Christ can be in vain. कई बार हम मसीहों को देखते हैं, Many times we see Christians. कई बार हम मसीहों के बच्चों को देखते हैं, Many times we see the children of कई Christians. बार हमारे सेवकों के बच्चों को भी देखते हैं। And many times we see the children, kids of the servant of मुझे इस God. बात का डर नहीं लगता कि मैं क्या कह रहा हूँ, And then they're not even fearful what I'm speaking मैं क्या about. कहने जा रहा Or what हूँ। I'm about to speak. इन बातों से मेरा नष्ट भी हो सकता है मेरा जीवन। They do not consider that what I'm speaking can destroy my own life, यानी कि सोचे बगैर कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। which means they start speaking without thinking. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर के वचन में संत पौलुस इस बात को कहता है, for in the word of God, Saint Paul says, क्योंकि मैं उस महान परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। for I praise that great God. यानी कि जिस जीव से आप परमेश्वर की महिमा करते हो, उसी जीव से आप किस प्रकार से आप शैतानी भाषा या शैतान की हरकतों की बातें अपने जीव से ला सकते हैं। That with the tongue, the same tongue which you're praising God, you're glorifying God, and with the same tongue, the kind of word you're speaking, the kind of defiling thing you're speaking. यहाँ पर परमेश्वर का कलाम ये कहता है, Here the word of God यानी कि says, जीभ छोटा सा अंग है लेकिन वो पूरे शरीर को कलंकित कर सकता है। now this tongue is a little member of our body, but can destroy, like defile the entire body. पौलुस ये कहता है, Paul says, यदि कोई बोले तुम में से तो ऐसा कहे ताकि वो लगे कि परमेश्वर का कलाम हो। now, if any one of you wants to speak, then speak, but it should be as the oracle of God. यदि आप परमेश्वर के सेवक हैं, And if you are the servant of आप God, परमेश्वर के जन हो, or if you are the people of God, यदि आप विश्वास करने लगे हो, and if you started believing in Him, दोस्तों आपको चाहिए, then it is needed for you. मुझे चाहिए, It is needed for चाहे me. मेरा नुकसान है या फायदा है, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, मुझे प्रभु की ओर
देखना है, जो बात है उस बात को कहने की Now जरूरत है। it be my benefit or let it be my loss, I need and must to speak the word of God. यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 15 में आते हैं, And if we come to the book of Jeremiah chapter 15, उसका अध्याय 15 का वचन 19वें पद में इस प्रकार से कहता है, Jeremiah chapter 15 verse 19 it says, यह सुनकर यहोवा ने ये कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझसे अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोलों को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के सामने होगा। Book of Jeremiah chapter 15 verse 19 says, Therefore thus says the Lord, if you return, then I will bring you back. You shall stand before me. If you take out the precious from the vial, you shall be as my mouth. Let them return to you, but you must not return to them. यानी कि परमेश्वर का कलाम ये कहता जो है उसी को कहने की जरूरत है। Which means the word of God says what it is, you need to speak it. बहुत से लोग ना होने पर भी बहुत कुछ कहते फिरते हैं। Many people, if they do not have something, they still speak it. मेरे Say दोस्तों, it. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते My हैं, dear friends, when we come to the जब presence हम of उस God, महान परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, and when we accept or receive that God as our Savior, और उस महान परमेश्वर को जब हम पहन लेते हैं, and when we put on that great living God, चाहिए कि फिर हमारे मुख से, हमारी जिभ से उसकी मधुर धाराएं निकले। then it is needed that from our tongue, then from our mouth, there should be His praise, His glorification. याद रखिएगा, Remember, यदि जीभ को आप परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं बांधोगे तो वह जीभ आपको कलंकित कर देगी। if you do not bound or do not tie this tongue with the presence of God or with the word of God, then remember, it can defile your body. बहुत से परिवारों में जब देखा जाता है, And if we see in many families, बहुत से घरों में जब देखा जाता if है, we see in many people's बात houses, कुछ नहीं होती है, there is nothing. समस्या कुछ नहीं There होती is है। no matter or no जब मैं परिवार problem. में जाता हूँ, And when I go to the families, लोग कहते हैं, people say, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, my mother is good. कोई प्रॉब्लम नहीं No है। problem. उनका खाना पकाना, Her cooking, उनका बनाना, her उनका making, परोसना her serving the हमें food, बहुत अच्छा लगता we है। really like it. लेकिन एक चीज But one thing, जो अपनी जीभ से ताने मारती रहती है ना, you know, the kind of thing she just keep on speaking. हमेशा कुछ ना कुछ बुल 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 बोलती रहती है। Every time she just keep on saying ओ, something. ये सर में दर्द हो जाता है। Now these words really, bring us headache. बहुत से भाई लोग कहते हैं, Many brothers मेरी say, पत्नी का खाना बड़ा टेस्ट होता है, my wife's, food dishes are really good, tasty, लेकिन मुंह उतना ही कड़वा है। but her mouth is such bitter. बहुत सी बहनें भी कहती है, Many sisters, they say, मेरा पति बहुत अच्छा कमाता है, my husband really earns ओ good. मेरा पति बहुत सुंदर है, My husband is really मेरा पति तो beautiful. सोना है, My husband is gold. लेकिन उनका मुंह जो है But his mouth, वो पूरा लाल किले जैसा है। it is just like the red fort. जैसे चांदनी चौक में आवाजें निकलती हैं, The way they are, the sounds in fish markets. इतनी लड़ाई झगड़े, Now there are such fightings. ये मुख से वजह से। It is because of the mouth. मेरे अजीजों, My dear friends, जब आप परमेश्वर के शरण में आते when you हैं, come to the presence जब of आप God, जीवित परमेश्वर को स्वीकार कर when लेते you हैं, accept that living God, तो चाहिए कि हम अपनी जीभ को भी अपने वश में रखें। then it is needed that we should control our tongue. यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता Here है, the word of God says, यह जीभ आपके संपूर्ण शरीर को कलंकित कर सकती है। this tongue can defile your body, entire body. यदि हम लोग इसके अंदर 6वें वचन को कंप्लीटली पढ़ते हैं तो And if we completely read the 6th verse, book of James, यहाँ पर कहता और जीवन की गति में आग लगा देती है, and sets on fire the course of nature. यानी कि जीभ क्या कर देती है? What does the tongue do? पूरे जीवन में, The entire life, यानी कि खुशी से भरा हुआ जीवन the life which is filled with वे happiness, जलाकर नष्ट कर देती है। it puts a fire in it and it destroys it, ruins it completely. कई परिवारों में Many families, नवी दुल्हन जब आ जाती है, when there is new daughter-in-law, पहले तो शुरू में शांत रहती है, now in starting she is really फिर quiet, बाद में घर वाले कहने लग जाते but later the family member हैं, जब says, से मेरी बहू आई है, now the day when my daughter-in-law ओ came, घर में तो चिक 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 किसी ना किसी बात पे होती रहती है। there is fighting or quarreling on any matter, every matter. कई बार Many times
बहू भी कहती है, Even the daughter-in-law मेरी says, सासू माँ 4 दिन बाहर थी, घर में शांति थी भाई साहब। my mother-in-law was out of the house and there was peace in my जब से house. घर में आई है, And when she came in house, ओफो, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता oh है। Jesus, my head is spoiled. They say such मैं things. कहना चाहता I हूँ, want to say, ना तो बहू गलत है, ना सास गलत now है, the daughter is not wrong, nor the mother-in-law is ना wrong, तो पति खराब है, ना बेटा खराब nor the है। husband is wrong, nor the son is wrong. यदि है तो हमारा तरीका खराब है जो अपनी जीभ को नहीं कर पा रहे हैं। Now, if it is the method, the way we taking the tongue, और यहाँ कहता है कि controlling it. और जीवन गति में आग लगा देती है, और ये नरक का कुंड की आग से जलती रहती है। and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. यहाँ तक परमेश्वर का कलाम ये समझाता है कि जीभ जो है, यानी कि नरक कहीं और नहीं है, उसकी नरक की जलने की आग जो है आपके मुंह के अंदर ही है। Now, even the word of God, it teaches us, it exhorts us, saying that the hell of fire is nothing but it is your tongue, the way we speak. आप चाहते हो तो उस आग को बुझा सकते Now, हैं। if you want, you can, put it, आप close चाहते this हैं fire. तो, If you want it, आप चाहते हो तो if you want it, उस लड़ाई, उस झगड़े का, उस डिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। then you can calm this fighting and you can, take out this distance and everything. यदि हम नीति वचन के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 1 में इस प्रकार से कहता है, My dear friends, book of Proverbs, chapter 15, verse 1, it says, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, a soft answer turns away wrath, परंतु कूट वचन से क्रोध भड़क उठता है। but a harsh word stirs up anger. यानी कि Which means, इस जीव के वजह से 2 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। because now with this tongue you can do 2 things. आप चाहते हो तो उसको कोमलता के साथ भी उत्तर दे सकते हैं। If you want, you can answer them with the softness. आप चाहते हो तो लड़ाई को कम भी कर सकते And हैं। if you want, then you can, stop the fightings and all. कई बार लोग बात को बढ़ाने में लग जाते हैं। Many times the people just, ready to put more words and they're fighting it out. पवित्र बाइबल ये कहता है, चुप रहने वाला व्यक्ति ज्ञानवान गिना जाता The है। Holy Bible says the one who is calm, silent is wise. मेरे अजीजों, आप और हम परमेश्वर के दास और दासी या परमेश्वर के पवित्र जन होने के नाते, My dear friends, you and me, we all of us being the holy people, servants of God, चाहिए कि हमें अपने जीभ को अपने वश में रखें और परमेश्वर की महिमा को करें। then it is needed that control our tongue and worship and glorify God. यदि हम लोग परमेश्वर के वचन में याकूब की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 8 में पढ़ते हैं तो, And if you read book of James chapter 3 verse 8, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता, वे एक छोटी ऐसी बला है जो कभी रुक नहीं सकती, वे प्राण नाशक विष से भरी हुई है। but no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. यानी कि Which means, जीभ के बारे में कहता है, it says about the tongue, यानी कि जीभ एक विष से भरा हुआ पात्र है। which means the tongue is full of dead poison. शरीर कितना भी सुंदर है, The body is beautiful or not, कितना भी ताकतवर है, it could be much muscle, कितना भी strong, बढ़िया लग रहा है, it could be looking good. यदि आपने उस विष से भरे हुए वस्तु को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन आप उस स्वर्ग से भी वंचित हो सकते हैं। But if you do not tame this full of dead poison tongue, then one day you will be in the hell or not in the kingdom of heaven. आइए मेरे अजीजों, My dear हम friends, उस महान परमेश्वर की ओर देखें, let us all focus on that great उस God. जीवित परमेश्वर की ओर ताके। Let us all gaze at that living God. आज तक का हमारा जीवन जैसा था उसको Now- वैसा ही छोड़ के हम एक पवित्रता के साथ, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। Until today, our life was in the way. Let us all leave everything, leave the past in the past, and from today, let us all take this decision. Keep our life in the sanctification of God. उस जीवित परमेश्वर की ओर देखें। Let us all look to that great God, living God. अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। Let us all close our eyes and we'll pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, होने दे परमेश्वर, let it happen, Father. हम सब अपने जीवों को कंट्रोल करें और प्रभु कोमल शब्दों का उच्चारण कर That सकें। we all can tame our tongue and can speak out soft answers.
यदि कुछ बोले तो होने दे प्रभु तेरे वचन के द्वारा होने सके। And if we speak something, then let it be your word, according to your word. जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन पर तमाम तेरी आशीष बनी रहे। People, those whoever is watching this program, let there be your blessings, mercy upon them. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते In the हैं। name of Jesus, we ask this prayer. Amen. Amen. दोस्तों आप सभी को प्रभु आशीषित करे, सभी को जय मसीह की। Dear friends, God bless all of you. Praise the Lord, everyone. कल हम इस समय फिर से मिलेंगे। Tomorrow we will be live at the same timing. कोशिश करिएगा अपनी जीभ को कंट्रोल करें और प्रभु की स्तुति करें। Try to tame your tongue, control your tongue, and praise God. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everyone.